कहानी शुरू होती है एक लड़के से जो ड्रिल मशीन के नीचे एक कच्चा अंडा रखता है। वो इसकी तेज रफ्तार का इस्तेमाल करने का प्लान बनाता है ताकि वो अंडे का छिलका पूरी तरह से उतार सके। लेकिन वो फैक्ट्री में सिर्फ एक नया ट्रेनी था और किसी को भी यकीन नहीं था कि वो ये चैलेंज पूरा कर पाएगा। पर अगले ही पल कुछ कमाल हो जाता है। वो न सिर्फ ड्रिल से अंडे का छिलका सफलतापूर्वक हटा देता है, बल्कि अंडे के अंदर की पतली झिल्ली भी पूरी तरह सेफ रहती है। उसका ये कारनामा देखकर वहाँ मौजूद सब लोग हैरान रह जाते हैं और आखिर में जाकर वो लड़का अपनी फैक्ट्री के लिए कंपटीशन का पहला राउंड जीत जाता है। हालांकि दूसरी फैक्ट्री का मैनेजर अपनी हार मानने को बिल्कुल तैयार नहीं था। अब दूसरे राउंड में मैकेनिकल रिपेयर में माहिर एक लेवल 8 टेक्नीशियन को भेजता है। इस कंपटीशन के रूल्स बहुत सिंपल थे। जिस भी टीम का वर्कर मशीन जल्दी ठीक करेगा वो जीत जाएगा। भी हीरो की फैक्ट्री से एक लेवल 6 टेक्नीशियन सामने आता है। वो खुद इस चैलेंज को पूरा करने के लिए तैयार हो जाता है, लेकिन हमारा हीरो एक नजर में ही समझ जाता है कि सामने वाला टेक्नीशियन बहुत ज्यादा स्किल्ड और अनुभवी है। लेवल 6 वाला टेक्नीशियन शायद उसका मुकाबला नहीं कर पाएगा। वो खुद इस चैलेंज में हिस्सा लेना चाहता था, पर वहाँ मौजूद सभी लोग तुरंत उसका मजाक उड़ाने लगते हैं। वो लेवल 6 वाला टेक्नीशियन ताना मारता है कि अंडे वाला काम तो बस एक तुक्का था और इससे उसकी कोई असली स्किल साबित नहीं होती है। जैसे ही दूसरा राउंड शुरू होता है, लेवल 6 वाला टेक्नीशियन खराब मशीन की तरफ तेजी से भागता है। तभी उनका सुपरवाइजर नोटिस करता है कि सामने वाली टीम का लेवल 8 टेक्नीशियन बहुत शातिर तरीके से काम कर रहा था। किसी भी खराबी का पता लगा सकता था सिर्फ मशीन की आवाज सुनकर ही। और वो अपनी घटिया हरकतों के लिए भी बदनाम था। वो जीतने के लिए अक्सर गलत तरीके अपनाता था और अपनी फैक्ट्री को कभी हारने नहीं देता था। भी हमारा हीरो अपनी सुनने की कमाल की शक्ति पर भरोसा करता है और तुरंत पता लगा लेता है कि दोनों मशीनों में प्रॉब्लम है। ये प्रॉब्लम घिसे हुए बेयरिंग्स की वजह से थी। लेवल 6 टेक्नीशियन को प्यार से बताता है कि सिर्फ स्क्रू कसने से ही ये प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। हालांकि वो टेक्नीशियन उसकी बात पर यकीन नहीं करता और उसे डांट देता है। कहता है कि तुम एक नए लड़के हो, तुम्हें मशीन रिपेयर के बारे में कुछ नहीं पता। वो जिद करता है कि मशीन को पूरा खोलकर ही ठीक किया जा सकता है और इसके लिए बेयरिंग को बदलना ही पड़ेगा। दोनों की बातों से वहाँ मौजूद लोगों में बहस छिड़ जाती है। ज्यादातर लोगों को लेवल 6 टेक्नीशियन की बात ज्यादा सही लग रही थी, यहाँ तक कि उनका सुपरवाइजर भी तय नहीं कर पा रहा था कि कौन सही है। आखिर में वो लेवल 6 टेक्नीशियन को अपने तरीके से काम करने देता है। जब मशीन को खोला जाता है तब लेवल 6 टेक्नीशियन ये देखकर हैरान होता है कि बेयरिंग तो बस हल्का सा घिसा हुआ था। अगर उसने हीरो की सलाह मानी होती ये काम 1 मिनट से भी कम में हो जाता, लेकिन वो अपनी गलती मानने को तैयार नहीं था और अब उसके पास कोई चारा नहीं था। जिद में आकर पुराने बेयरिंग को नए वाले से बदलने लगता है। सुपरवाइजर देखता है कि उनका टेक्नीशियन बेयरिंग बदल रहा है और वो भी सामने वाले से ज्यादा तेजी से। लगा कि ये राउंड तो वो पक्का जीत गए हैं। तभी अचानक दुश्मन टीम का आदमी एक स्क्रू फेंकता है। वो लेवल 6 टेक्नीशियन के काम में रुकावट डालने की कोशिश कर रहा था। खुशकिस्मती से सुपरवाइजर उसे टाइम पर देख लेता है और टेक्नीशियन को पीछे खींच लेता है, जिससे उसे कोई चोट नहीं लगती है। सामने वाला आदमी दोबारा स्क्रू फेंकने के लिए तैयार था, लेकिन इस मुश्किल मोमेंट पर हमारा हीरो उसके इरादे को भांप लेता है और तुरंत अपने पैर के पास पड़े बेयरिंग को किक मारकर उस हमले को रोक देता है। हालांकि वो सुपरवाइजर और टेक्नीशियन को बचा लेता है, पर इस वजह से मशीन को और भी ज्यादा नुकसान हो जाता है। इससे पहले बढ़त बना रहा लेवल 6 टेक्नीशियन अब पीछे हो जाता है। तुरंत ही वो हीरो पर जानबूझकर मुसीबत खड़ी करने का इल्जाम लगाता है। हीरो उसे समझाता है कि वो तो उन्हें बचाने की कोशिश कर रहा था, लेकिन लेवल 6 वाला टेक्नीशियन उसका शुक्रिया अदा नहीं करता, बल्कि वहाँ मौजूद सभी लोग मैच हारने का पूरा इल्जाम हीरो पर ही डाल देते हैं।